प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। पहले का जमाना सतयुग था ना। अब ये कलयुग आ गया। कलयुग में लोग बुरे होते हैं। सतयुग में लोग भले होते हैं। यदि सतयुग में लोग भले होते थे तो फिर सतयुग में ज्ञानियों ने जो उपदेश दिया कि पांचों पापों से छूटो, ज्ञानियों ने जो उपदेश दिया, सात व्यसन से मुक्त हो जाओ, ये उपदेश किनको दिया था? अभी अभी चीन में से एक किताब प्राप्त हुई है। करीब 6000 बरस पुरानी वह किताब है, जिसमें लिखा है कि पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। मगर पहले के जमाने के लोग थे कौन? हम ही तो थे, क्योंकि हम ही तो वहां से मर करके यहां पैदा हुए हैं। हमारे बाप के बाप के बाप के बाप कौन थे? हो सकता है हम ही हो। ये चक्र, ये संसार चक्र, ये घूमते फिरते फिर दोबारा यहां आए हो। पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। क्या वे लोग अच्छे थे जो अपनी पत्नियों को ही दांव पर लगा देते थे? फिर भी हम कहते हैं पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। पहले के जमाने के लोग जमीन के लिए युद्ध करते थे। मुनिराजों के हाथ और पैर जिन पर जलते हुए लोहे के कड़े पहनाते थे। फिर भी पहले का जमाना अच्छा था। पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। मगर इसके पीछे भी बहुत गहरे कारण है। पहले के जमाने के लोग अच्छे थे, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अच्छे लोगों की घटनाएं इतिहास बन जाती है। उनके बारे में किताबें लिखी जाती है। वे मंदिरों में फिर पूजे जाते हैं। मंदिरों में जब उनकी पूजा होती है, भक्ति होती है, तब हम ये सोच लेते हैं कि ये पुराने जमाने में हुए, पहले का जमाना बहुत अच्छा रहा होगा। मगर यह बात सत्य नहीं है कि पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। क्योंकि राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ वह सतयुग में हुआ था। महाभारत का जो युद्ध हुआ वह सतयुग में हुआ था। अर्जुन की पत्नी तो एक ही थी। पत्नी पांचों पांडवों की नहीं थी। द्रौपदी तो एकमात्र अर्जुन की थी। मगर वरमाला पहनाते समय वह वरमाला टूट गई और फूल हवा के कारण उड़ करके चारों भाई जो थे उन पर गिरे। और वहां जो उपस्थित लोग थे, उन्होंने ये मान लिया कि द्रौपदी ने पांचों भाइयों के साथ में शादी की है। ये वे लोग जो पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ। और उन युद्धों में सबसे बड़ा हाथ किसका था? वहां के लोगों का, जिन्हों की वह चाल थी, जिन्होंने भरत और बाहुबली के लिए ये चाल ऐसी चली थी कि ये एकाकी युद्ध हो जिसमें हमें न मरना पड़े। इसलिए उन दोनों को ही लड़ने के लिए कह दिया और खुद उस लड़ाई में बीच में न गए, बच गए, चाल चले। पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। हमें भूतकाल के लोग अच्छे लगते हैं, और यही तुम्हारे दिमाग में आज तक डाल दिया है कि पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। पहले का जमाना बहुत अच्छा था। वर्तमान में जो ज्ञानी है, वे ज्ञानी का आदर करना हम नहीं जानते। वे ज्ञानी पूज्य होते हैं भविष्य में। वर्तमान में तो उनके निकट बैठ करके स्वयं के अहंकार को झटका लगता है। फिर वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई भी महापुरुष हो, सुकरात भी क्यों ना हो। जिंदा सुकरात को तो हम जहर पिलाते हैं, और सुकरात के मरने के बाद में सुकरात को पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में पढ़ाया जाता है।
सुकरात पर फिर किताबें लिखी जाती है और यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया जाता है सुकरात कितना महान था। जीसस को सूली दी जाती है और उसके बाद में जीसस गिरजाघरों में, चर्चों में पूजे जाते हैं, भक्ति होती है। मंसूर की आंखें फोड़ डालते हैं और फिर स्वयं ही आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। इस पृथ्वी पर यह होता रहा है। कबीरों को पंडितों ने इतनी गालियां दी थी, आज वे ही पंडित कबीर के दोहे पढ़ करके कमाई करते। ये बात अभी की नहीं है, बहुत पहले की है। बुद्ध पर पागल हाथी छोड़े गए और फिर आज वे ही लोग परंपरा से फिर बुद्ध को बुद्धिस्ट विहारा, दूता विहारा, मात्रेया में वहां पर उनकी भक्ति करते हैं। पंडित टोडरमल जी को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, मगर आज वे ही टोडरमल जी जिनको अब यूनिवर्सिटियों में, विद्यालयों में उनकी महिमा, उनके गुणगान गाए जाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जब वे जीवंत थे तब कितना विरोध था, संप्रदाय में से बाहर आ गए कि इतना विरोध कि अरे बस ये अधर्मी हो गए। आज वे ही लोग गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं। गांधी जी को गोली मार दी गई और फिर वही गांधी जी आज भारत की नोट पर बहुत लंबे बरसों से, लंबे काल से छप करके चार रास्ते पर गांधी जी की तस्वीर, गांधी जी की मूर्ति। ये मरने के बाद ही क्यों? मार्टिन लीथर किंग, इतना बड़ा व्यक्ति, मार्टिन लूथर किंग को भी मरने के बाद में लोग कहते हैं स्ट्रेंथ टू लव। मरने के बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सभी को गोली मार करके मार दिया गया। राजीव गांधी को बम विस्फोट करके मार दिया गया, मगर देखते हो ना, इंदिरा गांधी को गोली मार करके मारा। आज दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम ही वह बन गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जिंदा लोग को मार डालते हैं और उसके बाद में मरे हुए के हम गुणगान गाते हैं। ये लोग, पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। किसी जमाने में अच्छे लोग भी रहे हैं और बुरे लोग भी रहे हैं। यदि सभी अच्छे थे तो ज्ञानियों ने, तीर्थंकर भगवान समोसरण में 5 पापों का त्याग करने के लिए किसे कहते थे? किसे ये कहते थे कि तुम चोरी न करो, पराई की वस्तु को चुराओ मत? किसे ये कहते थे कि पराई स्त्री की और बुरी नजर से न देखो? पहले के जमाने में भी ये होता था। किसे ये कहते थे कि परिग्रह का त्याग करो? पहले के जमाने में भी ये पाप होते थे। पहले के जमाने के लोग अच्छे नहीं थे। पहले के जमाने के लोग कौन थे? वे हम ही तो थे, हम ही तो थे। इसलिए पहले के जमाने के लोग अच्छे थे, अभी के जमाने के लोग बहुत बुरे। मगर ये पहले के जमाने के लोग ही तो थे। राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, ये पहले के जमाने के लोग थे। यद्यपि यह सत्य है कि फिर परिवर्तन आता है, मगर यह मत समझ लो कि पहले के जमाने के लोग अच्छे ही थे, वरना रावण नरक में क्यों जाते? पहले के जमाने के लोग यदि अच्छे थे, अपराध पुराने जमाने में भी किनसे नहीं हुआ। अपराध तो होता है, अपराध से छूटना ये पुरुषार्थ से होता है। पवनंजय ने अपनी ही पत्नी को 22 वर्षों तक न देखा, शादी करके लेकर के आ गए। और वे भी क्षायिक सम्यक दृष्टि। हो सकता है ज्ञानियों से भी ऐसे अपराध हो सकते हैं। राम ने सीता का त्याग करके वनवास, जंगल में भेज दिया। गर्भवती सीता को जंगल में भेज दिया। ऐसे राम, यदि इतना ही था, मगर राज्य का राग भी था,
यदि राग नहीं होता तो सीता के साथ खुद भी चले जाते। मगर हमारी दृष्टि एकांत वाली दृष्टि है। पहले के जमाने के लोग अच्छे ही थे। पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। चलो राम की बात छोड़ो। राम की पत्नी को तो रावण भगाकर ले गया था, मगर धोबी की पत्नी को तो कोई भगाकर लेकर नहीं गया था, वह खुद अपनी इच्छा से गई थी। यदि पहले के जमाने के लोग अच्छे थे तो कोई पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ में क्यों भाग जाती। ये पहले के जमाने के लोग अच्छे ही थे, ये मान्यता दूर हो। पहले का जमाना बहुत अच्छा था, ये मान्यता दूर हो। पहले के जमाने के लोग अच्छे ही नहीं थे। दोनों प्रकार के लोग रहे हैं। तुम्हें कैसा होना है, इस काल पर दोष मत डालो कि ये काल नीचा है, कलयुग है। वो सतयुग अच्छा था। सतयुग में भी बुरे लोग हुए हैं, तो कलयुग में भी अच्छे लोग हो सकते हैं। यदि पुरुषार्थ करे तो काल पर आरोप न लगाए। भूतकाल और भविष्य काल के जालों में न फंसे। ये न कहे कि मेरी जिंदगी का कागज इतना भीग चुका है जिसमें बीते हुए कल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता और आगे आने वाले कल के बारे में कुछ लिखा नहीं जा सकता। मैं क्या करूं। निराश न हो। कैसा भी काल हो, कैसा भी निमित्त हो, बाहर की ओर देखोगे तो पंचम काल दिखेगा, कलयुग दिखेगा। बाहर की ओर जो देखता है उसे चौथा और पांचवा काल दिखता है, और जो भीतर की ओर देखता है उसे एकमात्र त्रिकाल चैतन्य तत्व दिखता है। न्यायक देव त्रिकाल चैतन्य तत्व, यही मैं हूं। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।